सज्जनों, आज पूरा विश्व मार काट हिंसा, एक दूसरे पर अत्याचार, लूट खसोट, यहाँ तक कि बमबारी हो रही है एक दूसरे पर। क्या यह इंसानियत के दायरे में आता है? और क्या यह मानव जाति के लिए ठीक है? और क्या इससे दुनिया का विकास होगा या विनाश होगा? इसके बारे में सोचने की बात है। और यह कैसे मिटेगा? पहली बात इसके बारे में सोचने वाली बात है। आज हर घर, परिवार, जाति, देश, समाज, सब में यह हिंसा बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं। तो इसे कैसे मिटाया जाए? इसका मूल उपाय यही है कि हम अपने जीवन से पहले हिंसा समाप्त करें। जब तक हम अपने जीवन से हिंसा समाप्त नहीं करेंगे, जीवन से हिंसा समाप्त करने का मेरा मतलब ये है कि हम किसी भी जीव को मारें, काटें, सताएं नहीं, उससे प्रेम करें। यहाँ तक कि छोटे से छोटे जीव, चींटी से लेकर, मगर आज तो बड़े बड़े गाय, भैंस, बकरी, मुर्गा, इनको बेरहमी से मारा, काटा, सताया और खाया जा रहा है बड़े चाव से। तो दोस्तों, आप समझते हो कि ये इस तरीके से हम हिंसा करके और हम सुखी रह सकते हैं, हमारे ऊपर हिंसा नहीं होगी, यह आपका भ्रम है। आप किसी को एक थप्पड़ मारिए तो वह जीव, वह व्यक्ति आपसे बदला लेने की सोचता है। तो ज़रा सोचिए, आप जिसका गला काटते हैं, जिससे मारते हैं, सताते हैं, तो क्या वह बदला नहीं लेगा? आप जिस ईश्वर के अंश हैं, जिस ईश्वर सबका एक है। हमने अलग अलग अपने जाति मजहबों के आधार पर उसका नाम रख लिया है। आज पूरी दुनिया में सूरज एक ही उगता है, आज पूरी दुनिया में चंद्रमा एक ही है, हवा पानी सबका एक जैसा है। रूप रंग हमारे भले ही अलग हों, मगर ये पूरे जो जीवनी शक्ति चल रही है, हम उसी एक ही ईश्वर की शक्ति से चल रही है। मगर हमें अज्ञान बस यह पता नहीं होता है और हम अपना अपना भगवान बना करके उनको पूज रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए मर रहे हैं। यह हमारा भ्रम है, हमारी अज्ञानता है और हमारी मूढ़ता है। जो नहीं समझता वो इसी में मर खप रहा है और मर खप जाएगा। तो मैं कह रहा था कि ये हिंसा कैसे बंद होगी। इसके लिए आप सोचें कि हम अपने जीवन में हिंसा करते रहें और हमारे ऊपर हिंसा ना हो, हमारे समाज के ऊपर हिंसा ना हो, हमारे परिवार के ऊपर हिंसा ना हो, तो ये संभव नहीं है। ये जितने भी जीव को सताओगे, वह जीव किसी न किसी रूप में आकर के बदला लेगा। यह सब जानकारी आपको हिंदू ग्रंथों में मिल जाएगा, क्योंकि पूरे विश्व में जो हिंदू ग्रंथ हैं, यही सबसे पुराने हैं और यही सबसे सत्य हैं। बाकी जितने हैं सब यहीं के इंसानों ने बनाया है, उसमें उल्टे सीधी चीज़ें, बातें जोड़ दी हैं। यहाँ ऐसे करने से ये होता है, वहाँ ऐसे करने से ये होता है। आजकल तो एक मजहब ये कहता है कि तुम जितने लोगों को मारोगे, बम फोड़ोगे, तो तुमको जन्नत में जा कर के तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह वहाँ पर हूरे देगा, सोने चांदी देगा, नौकर चाकर देगा। ज़रा आप सोचिए, जब यहाँ की सरकार जो हमने नियम कानून बनाए हैं,
हम किसी का मर्डर करते हैं, किसी को सताते हैं, किसी को मारते हैं, तो हमको दंड देती है, जेल में रखती है, यहाँ तक कि फांसी दे देती है, हैं? तो वहाँ की सरकार क्या इतनी निर्दयी है, इतनी मूढ़ है? क्या अल्लाह इतना नाइंसाफ़ है कि आप यहाँ से किसी का मर्डर करो, हजारों लाखों को मारो और आपको वहाँ जन्नत दे देगा, हूरे दे देगा, आपको हीरो मोतियों से भर देगा? जब आप मार काट हिंसा करने वालों को यहाँ की हूरें पसंद नहीं करती, यहाँ की औरतें पसंद नहीं करती हैं, तो वहाँ की कैसे हूरें आपको पसंद करेंगी भैया? यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण शैतानियत है। तो आप ये मत सोचिए, अभी आपका पूर्ण उदय है, आप किसी पावर में हो, आपके पास शक्ति है, आप कर्म करने के अधिकारी हो, फल पाने के अधिकारी नहीं हो। फल आपको ईश्वरीय शक्ति देता है और समय आने पर देता है, और उस समय आप कुछ नहीं कर पाओगे। ईश्वरीय शक्ति ऐसी है कि उसके आगे आपका कोई बस नहीं चलेगा। वह आपको ऐसे ऐसे जीवन में डाल देगी, ऐसे ऐसे जगहों पे डाल देगी कि आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आप तड़प तड़प करके अपने पाप कर्म भोगोगे। तो अगर आप दुनिया में, घर परिवार में, अपने जाति मजहब में सुख शांति चाहते हैं तो सभी जीवों पर दया करें, सबसे प्रेम करें, किसी को मारें काटें सताएं नहीं। तभी पूरे मानव जाति सुख शांति से रह सकती है, सब आपस में मिलजुल करके रह सकते हैं। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। जय श्री कृष्ण।